जहां घटना का विश्वसनीय और प्रत्यक्ष आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह हो तो मोटिव बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन जहां आई विटनेस की गवाही संदिग्ध हो जाती है तो मोटिव साबित किया जाना आवश्यक है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर 241 ऑफ 2007 सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा अपीलांट को अंडर सेक्शन 302 499 आईपीसी में दोषमुक्त एक्विट करते हुए कहा। ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट और आदेश द्वारा अपीलांट को दोष सिद्ध यानी कन्विक्ट करते हुए सेक्शन 302 आईपीसी में आजीवन कारावास तथा जुर्माना तथा सेक्शन 449 आईपीसी में 7 साल की सज़ा जुर्माने सहित सुनाई थी, जिसके खिलाफ ये अपील हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस केस में घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही को विश्वसनीय नहीं मानते हुए उसकी गवाही को संदिग्ध माना। इसलिए यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामला है, जिसके लिए अपीलांट के अपराध की ओर संकेत करने वाले साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला होनी चाहिए कि मृतक को अभियुक्त अपीलांट द्वारा ईंट से गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए घटना स्थल पर उनकी उपलब्धता और उपस्थिति के बावजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। PW2 और PW3 के प्रासंगिक समय पर मौके पर मौजूद न होने और वास्तविक घटना के साक्षी न होने के कारण स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए सही नहीं साबित। ऐसे किसी भी गवाह की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी गलत साबित होती है। परिस्थितियों के साक्ष्य की श्रृंखला पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए। यह निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में विफल रहता है कि अपीलांट ही अपराध का एकमात्र अपराधी है और ऐसा करने का कोई मोटिव था। ट्रायल जज ने उपरोक्त अपराध में अपीलांट को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने में पूरे सबूतों का गलत मूल्यांकन किया। अभियोजन पक्ष यह दिखाने में पूरी तरह विफल रहा कि यह कार्य अपीलांट द्वारा ही किया गया होगा। इस प्रकार अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और अपीलांट के खिलाफ दोष सिद्धि का निष्कर्ष सही रूप से नहीं किया। इस केस में 2006 में FIR इन्फॉर्मेंट विनोद कुमार द्वारा लिखाई गई थी, जिसमें कहा गया कि दिनांक 15 जुलाई 2006 को शाम 7:30 बजे घटना घटित हुई और घटना का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया कि दोपहर 3 बजे वह अपनी मजदूरी करने चला गया था। शाम को 7:30 बजे जब वह अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि अपीलांट सुनील उसकी पत्नी को घर के अंदर ज़मीन पर पटकने के बाद उसके सिर पर चेहरे पर ईंट से वार कर रहा था। अपीलांट ने पत्नी के सिर और चेहरे पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी। इन्फॉर्मेंट के चीखने चिल्लाने पर उसके आसपास के कई अन्य लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों के एकत्र होने और अपनी बेसुध स्थिति को देखकर आरोपी अपीलांट इन्फॉर्मेंट को धक्का देकर घटनास्थल से भाग गया। परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने अपने निर्णय द्वारा अपील को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और अपीलांट को एक्यूट करते हुए कहा कि अपीलांट जमानत पर है, उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, उसके जमानत बांड रद्द किए जाते हैं और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।
ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को आवश्यक अनुपालन के लिए तुरंत वापस भेजा जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।